धनम हरिम, मूल आराधनम हरिम। मूल इसकी जड़ तो सींच ही नहीं रहे हैं, जो आराधना करनी थी हरि की वो कर नहीं रहे हैं। इसलिए देखना एक दिन ये त्रिलोक की मिट्टी में, ये इनका वैभव एक दिन मिट्टी में धूमिल हो जाएगा। क्योंकि प्रहलाद जी कहते हैं कर्मणा जायते सर्वै कर्मणैव गति साधनम। ये देखो सभी पुराणों में चर्चा वही है, भागवत में भी यही बात कही है, कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। रामचरितमानस में भी यही बात कही है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा जो जस करहि सो तस फल चाखा। शिव महापुराण में भी यही कहा है, कर्मणे जायते जंतु कर्मणैव विलीयते। सब गीता भी यही कह रही है, कर्मण्डेवाधिकारस्ते मां फलेषु। कर्म प्रधान है यहाँ, जैसा कर्म हम करेंगे वैसा ही बीज वैसी खेती हम काटेंगे। प्रेम से बोलो। कहने का मतलब यह है कि खेत में जैसा बीज डालोगे काटोगे खेती। अब काकनी बेलात काकनीत काटला ना। अच्छा चौड़ी में उन्ने हमू आनंदित है जना कला यहाँ काकनी खानन खूब मिल छे। तो खेत कहने का मतलब है कि खेत में जैसी खेती बोएंगे काटेंगे भी वैसी ही। और काकनी खौन में कमिले जन करिया इन कद्यो सुस्त जा है यानी मदन और सब इन थोड़ा यहाँ काकनी खवाला की पद फफा जनाम थोड़ा। प्रेम से बोलो। मोई जी हम जो हट्टो कट्टो बनवा बेर भेजने चलते। तो जैसा हम कर्म करेंगे, कर्मणा जायते सर्वम कर्मेव गति साधनम। कर्म जैसा करोगे फल वैसा ही हमको मिलना है। तस्मात् सर्व प्रयत्नेन साधु कर्म समाचरेत्। इसलिए हमारा एक ही कर्म है कि भगवान का भजन करना है जितना हो सके। समझ रहे हो? प्रेम से बोलो। जितना हो सके एक माला जप लो, राधे राधे कृष्ण कृष्ण शिव शिव, जिसके जो आ रहा एक माला जप लो। एक घड़ी आधी घड़ी आधी से पुनियाध तुलसी संगत साधु की मिटे कोटि अपराध। जितना हो सके भाव कुभाव अनखी आलस हूं, नाम जपत मंगल दिशि दसुं। तुम्हारा अगर मन नाले करना है ना, आलस लगे हुन्नो शरीर में, तब लगे नाम जप कर छा कि ना। देखो इन जिन देवी देवता का हम पूजना न, इन छन मुख्यमंत्री किचन, और जो परमात्मा नारायण भगवान विष्णु छन उनकी छन प्रधानमंत्री। जत्ती इन छोट मोट मंत्री उन्नान सब बॉस छन। तो जब हमू मौक मिल रहा है, अब कोई हमू था कुना हिटियार तो मिल ली सिद्ध प्रदम में मिला दी उनके हैं। अगर हमार साधु संत लोग हमू थे कौनियान कि भाई तुम ए माध्यम मिल सकता, कै माध्यम में ले ए जी कलयुग केवल नाम आधारा, 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 कलयुग केवल नाम आधारा। सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा, सुमिर सुमिर नर
उतरहि पारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल, कलयुग केवल, कलयुग केवल नाम आधारा। कितना अच्छा युग हमारे लिए आया है, हमें तो जी भी तो हिलानी है, खाली नाम जपो, इतने में ही कल्याण हो जाना। अब इतना भी नहीं करोगे तो भैया फिर राम ही जाने। एवं सर्वेषु भूतेषु भक्तिरव्यभिचारिणी, कर्तव्या पंडितैर्ज्ञात्वा सर्वभूतमयं हरिम। आहा, प्रहलाद जी अंतिम श्लोक, अंतिम उपदेश है ये प्रहलाद जी का। सब गुरु पुत्रों और अपने सखाओं को अंतिम उपदेश अपने पिताजी से भी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? एवं सर्वेषु भूतेषु, हम सब भूतों का, हम सब जीवों का एक ही लक्ष्य है, एक ही परम लक्ष्य है। क्या? भक्तिरव्यभिचारिणी, भक्तिर अव्य, हम सबका एक ही काम है, भगवान की भक्ति करना, दूसरा कोई काम नहीं है। ठीक है, अब और काम भी जरूरी हैं। बोले अब कैसे करने हैं काम? देखो कितनी बड़ी बात कही, भक्तिर अव्यभिचारिणी। कैसे विचार करना? रोटी बनाओ, आहा बढ़िया आटा लगाओ, ओम नमो नारायण, राधे राधे, हैं? आटा लगाओ, रोटी बनाओ। हे प्रभु कितनी सुंदर आपके लिए रोटी बना रही हूं, देखो आपको भोग लगाऊंगी। खान बनो छाना माता जी लोगो, बड़ प्रेमल बनोने बना, क्या भण पटकाए, क्या भीलन पटकाए, खटाखट रसोई में भण बाजनियान। अब ब्योल विचार ले ज्यादा के रसोई में उन्हें ब्योला तो फिर हिम्मत ना हो, क्या वहां जो मेरे खोर में ना पटका दियो के। देखो भोजन जितनी प्रेम से आप बनाओगे, बच्चों में, आपके पति में वही संस्कार जाएगा। क्यों? आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुव स्मृति। आहार बनाते समय भगवान का नाम लिया करो, प्रेम से बनाया। अपने पति को खिला रहे हो ऐसा ना समझें, आप अपने पति को ही अपना विष्णु भगवान समझ लें महाराज, इसी में कल्याण हो जाएगा। एक बार क्रोध भी करिए पर बोध नष्ट ना होवे, लालच भी बुरा नहीं है औरों को कष्ट ना होवे, लालच भी बुरा नहीं है औरों को कष्ट ना होवे, सत्य संगत से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार। सुनाएंगे नहीं, इतना ही सुनाएंगे। तो प्रेम से भोजन बनाओ, जैसा भोजन जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा। अन्न से मन का निर्माण होता है। तुम अपन घर में अजमा बेल देख लिया, जत्ती निंती नील अपन घर में रीसल खान बना रहा हो, चल बड़ गुस्सा भाव अपन घरों में अजमा लिया, प्रैक्टिकल कर ली तुम। और जिन लोगों बड़ प्रेमल भोजन बना रहा हो, नंतिन लगे बड़ सभ्य सरल, उन्हों गुस्सो आल तो भीतर भीतर पी जाता। तो अगर गुस्सो तो की करने करो, सुनो। एक बार क्रोध भी करिए पर बोध नष्ट ना होवे। गुस्सा करो लेकिन रसोई में जाओ तो ये सोच लो कि अगर ये गुस्से वाली रोटी ब्योल के खवा देनी तो मैं रातन फिर मैं ही चुट ले, तो ये बोध नष्ट ना होवे। लालच भी बुरा नहीं है औरों को कष्ट ना होवे। तो भक्ति कैसी करनी है? गोप्यः कामात् भयात् कंसा द्वैसे चाधे दयो नृपा। आहा, ये कितनी सुंदर। बोले गोपियों ने भगवान को भजा, कैसे भजा? काम रूप में भजा कि हमारे ये प्रियतम हैं, ऐसे भजा।
गोप्यः कामात् भया कंस, कंस ने कैसे भजा? डर से। एक बात बताएं, मित्र से ज्यादा शत्रु का चिंतन होता है। तो ये दिन रात कृष्ण कृष्ण कर रहा है, कृष्ण आएगा तो मारूंगा उसको, और इसने मेरे सारे दिन रात कृष्ण को जपता था। तो कंस को बैर से भजा उसने, शिशुपाल कंस ने, तो भगवान उनको उसी रूप में मिल गए। द्वेष से राजाओं ने भजा जिनने, उनको वैसे मिल गए, और जिनने प्रेम से भजा उनको प्रेम रूप में ही मिल गए। दुर्योधन ने 56 व्यंजन बनाए हैं, और बड़ा गर्व से आज कृष्ण आ रहे हैं, देख कृष्ण का ऐसा स्वागत करूंगा कि उसको याद रहेगा जन्म भर। फूल बिछा दे रास्ते में। उसी सभा में विदुर जी भी बैठे हैं, पीछे से देख रहे हैं, ऐसे आंखों में आंसू हैं। देखो इतने बड़े बड़े लोगों के यहाँ भगवान जाते हैं तो हम गरीबों के यहाँ थोड़ी आएंगे, ऐसा विचार कर रहे हैं। दुर्योधन ने कहा, मित्र भोजन का समय हो रहा है, मैंने 56 प्रकार के भोग बना रखे हैं आपके लिए, और देखा विदुर जी को, तुम्हारे घर आएंगे हम। इशारा कर दिया मंच से ही, और मंच में ही कह रहे हैं दुर्योधन देखो 2 अवस्थाओं में भैया भोजन होता है। बोले किन किन अवस्थाओं में? या तो खिलाने वाले के अंदर प्रेम बहुत ज्यादा हो, और या खाने वाले को भूख बहुत ज्यादा हो। तो भैया न तो हमको भूख है और न तुम्हारे अंदर कोई प्रेम है, दिखावा मात्र है। मैं तो विदुर के यहाँ जाना है, निमंत्रण दिया है। विदुर जी भागे भागे गए, अरे विदुरानी कन्हैया आने वाले हैं, तू साफ सफाई कर जल्दी, मैं कुछ लेके आता हूँ उनके भोग के लिए। घर में कुछ था नहीं, कुटिया में। भगवान गए, खटखटाया, काकी दरवाजा खोलो। विदुरानी ने दरवाजा खोला, अकुला गई, प्रेम विह्वला हो गई कि भगवान आए हैं, इनको क्या खिलाऊं। तो केले छिल रही है, केलों को फेंक दे रही है, छिलके दे रही है। भगवान छिलके खा रहे हैं। आहा हा, भगवान गदगद होके कह रहे हैं, काकी मैं आज तक 2 ही लोगों के भोजन से तृप्त हुआ हूं। रामावतार में मेरी सबरी और कृष्णावतार में मेरी विदुरानी, 2 ही लोगों ने मुझे भोजन कराया। तो प्रेम का भूखा हूं मैं, प्रेम ही एक सार है। प्रेम से जो मुझको भजता तो भव से बेड़ा पार है। तो भक्तिर अभिचारिणाम, भक्ति भगवान को अति प्रिय है। प्रेम, भक्ति का मतलब ही प्रेम है। अब इन जिन नोटों तुम चढ़ो ना इन लिए प्रकाशो काम चल लो, मेरे खर्च पर्च बड़ी चल लो इन नोटोल। भगवाना काम इन नोटोल चलने वाला ना। इन नोटोल हमू के तुम खुश कर सकता, पैंस दिवेर प्रकाश कृष्ण के खुश कर सकता, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के खुश ना कर सकना। इन नोटोल कृष्ण के अगर खुश करनो छे तो अपन भाव और प्रेम चढ़ा दिया, भगवान खुश है जाता। तो विदुर जी कुन्यान कर्तव्या पंडितैर ज्ञात्वा, बोले पंडित वही है जो इस कर्तव्य को कर ले। किस कर्तव्य को? भक्ति मार्ग को चुन ले। सर्वभूतमयम हरिम, और वो परमात्मा सब जगह है, यत्र तत्र सर्वत्र है। आज्ञा आंखें लाल करते हुए हिरण्यकश्यप, बोल तेरा वो भगवान कहाँ है? पिताजी अभी तो बताया सर्वत्र हैं, क्या इस खंभ में भी हैं? बोले हाँ पिताजी इस खंभ में भी हैं। एक मुष्टिका से प्रहार किया खंभ में तो गगड़ गड़गड़ानो, खंभ फाटो चचर चरचरानो, निकसो नरनाहर को रूपाति भयानक, ढकन टक टकावे जीव लप लपावे, चितवत अंग मानो सरोज खानो जात है। खंभ फटा और दिव्य नरसिंह भगवान का अवतार हो गया। बोलिए नरसिंह भगवान की। सब देवता लोग उस पर वृष्टि करने लग गए, सब घबरा गए। प्रहलाद जी आनंदित हो गए और हिरण्यकश्यप घबरा गया।
हिरण्यकश्यप सोचने लगा मैं मरने वाला थोड़ी हूं, क्यों नहीं मरेगा। कहता है सुनो मैंने वर मांगे हैं क्या, 12 महीनों में किसी महीने में नहीं मरूंगा। भगवान बोले इसीलिए तो तेरे लिए 13वां लेके आए हैं, अधिक मास 13वां महीना लेके आए हैं। ना धरती में मरूंगा ना आसमान में मरूंगा। भगवान ने उठाया और अपनी जंघाओं में पटक दिया। अब बता तो कहाँ है, ना धरती ना आसमान, मेरी जंघाओं में है। न मनुष्य से मरूंगा, न देवताओं से मरूंगा, न पशु पक्षियों से मरूंगा। भगवान बोले हमको देखो, हम क्या हैं, न नर हैं न पशु हैं, नाम है हमारा नरसिंह, आधे नर आधे शेर। अस्त्र शस्त्र किसी से मरने वाला नहीं हूं। भगवान बोले सुन ये मेरे नाखून ही अस्त्र हैं, ये कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है, ये तो नाखून है। ये बोला आपकी ब्रह्मा ने कहा है कि मेरी बनाई हुई सृष्टि में कोई तुझे मार नहीं सकेगा। तब नारायण भगवान कहते हैं सुन मैं ब्रह्मा को बनाता हूं, मुझे ब्रह्मा नहीं बनाते। उग्र होकर के भगवान ने इसका वक्षस्थल विदीर्ण कर दिया और इसका गोविंदाय नमो नमः हो गया। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। प्रहलाद जी ने सुंदर स्तुति करी, सब देवी देवताओं ने स्तुति करी। पराशर ऋषि कहते हैं कि आज भगवान ने हिरण्यकश्यप अवतार लेकर के भक्त प्रहलाद की रक्षा करी और स्तुति करी। ओम नमो विष्णवे तस्मै नमस्तस्मै पुनः पुनः यत्र सर्वयतः सर्व यह सर्व सर्व संश्रयः। प्रहलाद जी कहते हैं प्रभु आप ही साक्षात विष्णु हैं। तस्मै नमस्तस्मै पुनः पुनः, मैं आपको बार बार वंदन करता हूं। ओम नमो वासुदेवाय तस्मै भगवते सदा, आप सदा भक्तों के भक्तवत्सल कहलाते हैं, सदा भक्तों की रक्षा करते हैं। आप हमारी भी रक्षा करें। आप यत्र तत्र सर्वत्र हैं। आज तो सबको भरोसा हो गया कि भगवान सर्वत्र हैं, क्योंकि आपने खंभ से ही मेरे लिए अपने को प्रकट कर दिया। जैसे अग्नि सर्वत्र है कि नहीं, बस घर्षण अगर हम करें तो वहीं से वो प्रकट हो जाती है। बिजली सब जगह है, बस पावर हाउस में वो प्रकट होकर के हमको बल्ब रूप में दिखती है। ऐसा तार में भी करंट तो है, दिखता नहीं है। ऐसे ही आपका करंट तो सब जगह है, बोले आप दिखते। अब कई लोग कहते हैं जब भगवान सब जग छनते फिर इन मंदिरों में की झक मारने जना हमें। सुनो हो सब जग हुचकी ना हो, हवा सब जगह है। अगर गाड़ी का टायर पंचर हो जाए तो कहां जाना पड़ेगा, हैं? गाड़ी जहां हवा भरते हैं वो मशीन के द्वारा, वहां जाना पड़ेगा। इसी तरह भगवान तो सर्वत्र हैं, पर उनका साकार दर्शन के लिए मंदिर जाना ही पड़ता है। क्योंकि मंदिर में हवा तो सब जगह है, पर वो दुकान में मिलती है जहां भरते हैं टायर में। इसी तरह मंदिरों में ऐसी ऊर्जा होती है कि जो भी वहां आता है भगवत भाव से आता है, तो वहां भगवान का साक्षात्कार हो जाता है। ये कहते हैं यत्र सर्व यतः सर्वः, आप अंदर भी हैं बाहर भी हैं, सब जगह आपकी सत्ता विराजमान है। सब देवी देवताओं ने सुंदर भगवान का अभिषेक किया है, स्तुति करी है। और आगे जम्बुआद दीपों का लोकालोकों का वर्णन श्रवण कराया है। 7 लोक ऊपर के हैं, 7 लोक नीचे के हैं। भू भुवा स्वह मह जन तप सत्य, ये 7 ऊपर के और 7 नीचे के। अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल, पूरे ब्रह्मांड की जो दूरी है वो 50,000 करोड़ योजन है। कितनी है देखो, वैज्ञानिकों ने सब कुछ तो नाप दिया, ब्रह्मांड को अभी तक नहीं नाप पाए हैं। अभी रिसर्च चल ही रहा, अभी तो सूर्य तक भी नहीं पहुंचे हैं।
हमारे ऋषियों ने पूरे ब्रह्मांड की गणना दी है। 50,000 करोड़ योजन, मतलब एक योजन में 12 किलोमीटर होते हैं। एक योजन में 12 किलोमीटर होता है। अब उस हिसाब से आप गणित लगा लेना। जो यमपुरी है, संयमनीपुरी, वो पृथ्वी से 90,000 योजन दूरी पर है, जहां 28 प्रकार के नरक हैं। रौरव, महारौरव, कुंभिपाक, कालसूत्र, असिपत्रवन, सुकरमुख, पुयोद, प्राणरोध, लाला, भक्ष विषनम, वैतरणी, ये सब नरक है। जो जीव जैसा कर्म करता है उसको वैसे नरक में डाल दिया जाता है। प्रेम से बोलो। और आप और हम भी एक सुंदर भजन के माध्यम से आज की कथा को विश्राम की ओर ले जाते हैं। और कल भगवत नाम के प्रभाव का, जड़ भरत जी का, ये सब प्रसंग आपको श्रवण कराए जाएंगे। और रात्रि में 8 बजे से 12 बजे तक, 8 से 10, हाँ, तो रात्रि 8 से 10 बजे तक सुंदर भजन हमारे भैया लोग आपको सुनाएंगे। और बाहर से भी टीमें आएंगी, तो रात्रि में भी आप भजन के लिए आनंद ले सकते हैं। आप और हम भी प्रार्थना करें कि प्रभु आपके चरणों में हम लगे रहें, आपकी सेवा में लगे रहें। आज बहुत दूर दूर से कथा श्रवण के लिए आए हैं। आज हमारे लोहाघाट से, बाजार से भी हमारी सारी माता लोग हमें आशीर्वाद देने आए हैं। और एक ये भजन, उसके बाद एक छोटी सी स्तुति, हमारी बेटी भी यहाँ आई हैं, सांभवी मुरारी, और हम बड़े प्रसन्न इनसे रहते हैं, क्योंकि सारे स्तोत्र आपको कंठस्थ हैं। और ये प्रतिभा सबसे बड़ी है। इंजीनियर कोई बन जाए, डॉक्टर बन जाए, ये बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि कम उम्र में भगवान के प्रति श्रद्धावान, निष्ठावान, आस्थावान हो जाएं, ये सबसे बड़ी बात है। तो बाहर से जितने भी अतिथि आए हैं, मैं सबका सामूहिक रूप से एक ही साथ कमेटी की ओर से स्वागत कर देता हूं और व्यासपीठ से सबको आशीर्वाद दे देता हूं। आप तालियां बजा दें और आइए भजन का आनंद लें। तेरे चरण कमल में श्याम, और दोनों हाथों से बड़े भावों से ताली बजाते हैं। तेरे चरण कमल में श्याम, लिपट जाऊं रज बन के, लिपट जाऊं रज बन के, हो रज बन के, लिपट जाऊं रज बन के, लिपट जाऊं रज बन के श्याम। तेरे चरण कमल में श्याम, लिपट जाऊं रज बन के, लिपट जाऊं रज बन के, लिपट जाऊं रज बन के, लिपट जाऊं रज बन के। जरा दोनों हाथों से बड़े भाव से। दिन तेरा दर्शन, हरस हरस तेरे गुण गाओ, हरस हरस तेरे गुण गाओ, तेरे गुण गाओ, तेरे गुण गाओ, तेरे गुण गाओ, तेरे गुण गाओ। निस दिन तेरा दर्शन पाऊं, निस दिन तेरा दर्शन पाऊं,
हरस हरस तेरे गुण गाऊं, हरस हरस तेरे गुण गाऊं, ओ तेरे गुण गाऊं, तेरे गुण गाऊं, ओ तेरे गुण गाऊं, तेरे गुण गाऊं। और क्या कहना है, जरा दोनों हाथ ऊपर करिए, दोनों हाथ। और क्या कहना है, मैं तो दासी बन जाऊं श्याम, 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 लिपट जाऊं रज बन के, लिपट जाऊं रज बन के, लिपट जाऊं रज बन के। पल पल तेरा सुमिरन होवे, पल पल तेरा सुमिरन होवे, ओ पल पल तेरा सुमिरन होवे, पल पल तेरा सुमिरन होवे, ओ तन मन तुझ पे अर्पण होवे, तन मन तुझ पे अर्पण होवे, अरे पल पल तेरा सुमिरन होवे, पल पल तेरा सुमिरन होवे, तन मन तुझ पे अर्पण होवे, तन मन तुझ पे अर्पण होवे, पल पल तेरा सुमिरन होवे, तेरा सुमिरन होवे, हर पल तुझ पे अर्पण होवे, हर पल तुझ पे अर्पण होवे, ओ मेरी नस नस बस जाओ श्याम, 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 बरस जाओ रस बन के, बरस जाओ रस बन के, हो रस बन के, बरस जाओ रस बन के, बरस जाओ रस बन के, ओ तेरे चरण कमल में श्याम, तेरे चरण कमल में श्याम, तेरे चरण कमल में श्याम, लिपट जाऊं रज बन के, लिपट जाऊं रज बन के, लिपट जाऊं रज बन के, लिपट जाऊं रज बन के। कहती मुझको दीवानी, दुनिया कहती मुझको दीवानी, कोई ना जाने मेरी कहानी, कोई न जाने मेरी कहानी, ओ दुनिया कहती मुझको दीवानी, दुनिया कहती मुझको दीवानी, कोई ना जाने मेरी कहानी, कोई न जाने मेरी कहानी, अरे कोई न जाने मेरी कहानी, अरे कोई न जाने मेरी कहानी, करूं मैं तेरा दीदार, करूं मैं तेरा दीदार, शाम जोगन बन के, शाम जोगन बन के, हो बन के, शाम जोगन बन के, शाम जोगन बन के, शाम जोगन बन के, शाम जोगन बन के, ओ तेरे चरण कमल में श्याम, तेरे चरण कमल में श्याम, जाऊं रज बन के, लिपट जाऊं रज बन के, रज बन के, लिपट जाऊं, लिपट जाऊं रज बन के,
आयोजन हो रहा है, ये हमारे चौड़ी के जितने भी हमारे युवा हैं, हमारे प्रधान जी लोग और हमारे हिमांशु राय जी, महेश राय जी, सभी इन युवाओं का बड़ा सहयोग इस आयोजन में है। तो युवाओं का उत्साह बढ़े, ऐसा हमें प्रयास करना चाहिए। क्योंकि मैं पहली कथा ये ऐसी करता हूँ चौड़ी में, जहाँ अग्रणी यानी कि सबसे ज़्यादा सहयोग हमारे युवा लोगों का रहता है। तो ये बहुत साधुवाद के पात्र हैं सभी युवा। तो हम भी इनके इस श्रद्धा से अति प्रसन्न हैं। तो भागवत भक्त मंडली की ओर से, हमारी ओर से भी इस कथा में 5100 रुपये की सहयोग राशि इन युवाओं के लिए, इनके प्रोत्साहन के लिए, ताकि ऐसे ही और जगह भी गांव के युवा लोग आगे आएं। क्योंकि देखो बड़े बूढ़े लोग तो सब जगह आते हैं, हमारे भविष्य ये हैं। ये बच्चे अगर ऐसे धर्म कर्म करेंगे तो हमें भरोसा है हिंदू जगेगा भी और धर्म भी जगेगा। जब धर्म जगेगा तो अखंड भारत की स्थापना अवश्य होगी। हमारे बागेश्वर सरकार इस समय इसको, भारत को अखंड भारत और रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ, गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ बनाने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं, उसमें हम सब ने भी अपनी आहुतियां देनी हैं। तो जब हमारे पास ऐसे हमारे युवा वर्ग होगा, तभी हम इन कार्यों को संपन्न करा पाएंगे। और इसमें जो भी आप लोग अपनी ओर से सहयोग राशि देना चाहते हैं कमेटी में, वो आप सहयोग कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा अवसर कभी कभी बनता है और ऐसे युवा लोग अगर जाग जाएंगे तो इससे बड़ी बात हमारे लिए और कोई नहीं है। जब हमारे पास फोन आया हमारे नीरज भाई का, तो हमने कहा आप अगर इतना प्रयास कर रहे हो तो हम इतनी गारंटी देते हैं कि धन की आपको कहीं से कहीं तक कमी नहीं आएगी, और आएगी तो उसके लिए भगवान ने हमको बैठा ही रखा है, इसीलिए बैठा रखा है। अगर हम धन लेना जानते हैं तो हम ब्राह्मणों का कर्तव्य भी है, हमें देना भी आना चाहिए। एक आध कथाएं कभी अपनी ओर से भी तो हों, और सब जगह से ले ही रहे हैं। तो ऐसा विचार सबके हों, सब युवाओं के हों, युवा जागें। हम प्रार्थना भी कथाओं के माध्यम से करते हैं, क्योंकि अगर हमारा राष्ट्र सुरक्षित नहीं रहेगा, ना हम व्यास जी रहेंगे, ना ये भागवत जी रहेंगे, ना ही आप लोग पूजा पाठ ऐसे कथा सुन पाओगे। तो यदि हमारा राष्ट्र सुरक्षित रहेगा तभी हम सब सुरक्षित हैं, तभी ये भक्ति भाव हम कर सकते हैं। तो इसलिए राष्ट्र हित में हमको जगना अति आवश्यक है। और आज ऐसी हमारी एक बिटिया जो हमारे लोहाघाट की शान है, और हम बड़े गर्वित होते हैं। हम अपने YouTube में उनके अपने फोन में वीडियो रखे रहते हैं, बाहर भी लोगों को भेजते हैं, अपने मित्र लोगों को, देखो ये हमारी बच्ची है, हमारी बिटिया है। तो लोग कहते हैं वाह, आपके वहाँ तो इतने बच्चों में इतने अच्छे संस्कार हैं। हमने कहा भैया, हमारी लोहाघाट की जो नगरी है ये पूरी आध्यात्मिक नगरी है, और इस आध्यात्मिक इसको नगरी बनाने में जो सबसे अधिक सहयोग है वो हमारी मातृशक्ति का है। देखो इनकी संख्या। तो सांभवी बिटिया से निवेदन करेंगे वो आगे आकर के एक हमको स्तोत्र सुना देंगे, और एक बार जोरदार ताली बेटी संभव के लिए आप बजा देंगे। और हम इन व्यास पीठ से भी पहाड़ी भजन सुंदर सुनाएंगे। तो मैं आज की कथा की वाणी को यहीं पर विश्राम करता हूँ। श्रीमन नारायण हरि। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। हरिकेश्वर बाबा की। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशांबा गुरुभ्यो नमः। श्री सरस्वत्यै नमो नमः। श्री वेद पुरुषाय नमो नमः। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वसिष्ठाय नमो नमः।
ॐ ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं वन्दे सर्वजगद्विहारमतुलं वन्देन्दकं ध्वंसिनं वन्दे देवशिखामणिं शशिनिभं वन्दे हरे वल्लभं वन्दे नाथभुजङ्गभूषणधरं वन्दे शिवं चिन्मयं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करं वन्दे शिवं शङ्करम्। शिखा जिसकी धरोहर है, तिलक से जो अलंकृत है, चमकता भाल दिनकर सा जो अपराधों से वंचित है, जो शंभु सा विनाशी है, जो विष्णु सा हृदय कोमल है, जिसमें तेज ब्रह्मा का वो ब्राह्मण सर्ववंदित है, वो ब्राह्मण सर्ववंदित है। सब्बो है पहली मियाँ अपने आराध्य देव हरिकेश्वर बाबा को ध्यान करीबे। देश प्रदेश में हमारे इलाकों को मान बढ़ाने वाले मानस रत्न की उपाधि ले सुशोभित व्यास गद्दी में विराजमान मेरे परम पूज्य गुरुदेव खनले सादर प्रणाम। यहाँ काथाक पांडाल में आवाहित सभ्य देवी देवता, संगीतज्ञ बंधु, आचार्यगण, आयोजक मंडल, श्रद्धालुओं और यहाँ आया सभ्य भक्तजनों खन शांभवी मुरारी को सादर सप्रेम प्रणाम। मैं आप उस सब्बों की मंगल कामना खन मेरे रिखेश्वर बाबा थे प्रार्थना करन्यू आश्चर्य मेरी कमी में ध्यान न दिबे मी खन अपनो आशीर्वाद देला। रिखेश्वर बाबा की। ऋग्वेद में भगवान शिव को रुद्र कहा गया है। रु का अर्थ होता है दुख और द्र का अर्थ होता है द्रवित, अर्थात जो दुख दूर करे वही शिव है। भगवान शिव की सत्ता सर्वव्यापी है। प्रत्येक मनुष्य में, प्रत्येक व्यक्ति में आत्म रूप में ही शिव का वास है। रुद्राष्टकम, तुलसी कृत रुद्राष्टकम स्तोत्र, ऐसी मान्यता है कि इस स्तोत्र के श्रवण मात्र से ही मनुष्य शाप ताप से मुक्त होकर इस लोक में सुख भोग कर अंत में शिवलोक को प्राप्त होता है। तो आइए आज हम सभी कलयुग के शाप ताप से मुक्ति पाने के लिए रुद्राष्टकम की तरंगों का अनुभव करें। हरिकेश्वर बाबा की। महादेव महादेव महादेवेति यो वदेत् एकेन मुक्तिमाप्नोति द्वाभ्यां शम्भुरिणी भवेत्। नमामि शमेशाननिर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं। निराकार ओंकारमूलं तुरीयं गिरा ज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागारसंसारपारं नतोऽहं तुषारादृशं काशगौरं गम्भीरं मनोभूतकोटि प्रभाषे शरीरं स्फुरन्मौलिकल्लो लिनि चारुगङ्गालसद्भा
तत्कुण्डलं भ्रू सुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालुं मृगाधीशचर्मां वरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डं अजं भानु कोटिप्रकाशं त्रयाशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यं कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सजनानन्द दाता पुरारी चिदानन्द सन्दोहमोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी नयावधुमानाथ पादारविन्दं भजन्ति हलोके परे वानराणां न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजां न तोऽहं सदा सर्वदाशं भूतुभ्यं जराजन्मदुःखो घतातप्यमानं प्रभो पाहि आपन् नमामि शम्भो प्रभो पाहि आपन् नमामि शम्भो प्रभो पाहि आपन् नमामि शम्भो कृतेनानेनाद्यदिनेति श्रीरुद्राष्टकस्तोत्रबाधाख्येन कर्मणा कर्मणाधीश्वर भवानी शंकर महारुद्र महामृत्युंजय श्रीरिखेश्वर महादेव चरणारविंदं प्रियतां नमः श्री शास्तांग शिवार्पणमस्तु शिवायै नमः श्री शास्तांग जगदम्बार्पणमस्तु अम्बाव्यता नमः हर ओम तत्सत हर ओम तत्सत हर ओम तत्सत। बोलो रिखेश्वर बाबा की, सत्य सनातन धर्म की। नमः पार्वती पते शिव हर हर महादेव। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े धैर्य से आपने मुझे सुना। कुछ गलती हो गई हो तो क्षमा कीजिएगा अपनी पुत्री समझकर। और धन्यवाद के पात्र हमारे यजमान परिवार भी हैं, क्योंकि कहते हैं सतरति सतरति सलोका स्तार्यति, अर्थात कि ये खुद तो तरते ही हैं, इन्होंने अपनी अगली और पिछली 7 पीढ़ियाँ तो तार ही दी हैं। साथ में इन्होंने इस विष्णु पुराण का ये आयोजन करा के आपको और हम सभी को भी तारने का जो कार्य किया है, इसीलिए धन्यवाद के पात्र हैं। और आपका और हम सभी का ये परम सौभाग्य है कि हमें गुरुदेव के श्रीमुख से कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिला है, जिनके मुख में साक्षात माँ सरस्वती का वास है। और मेरा व्यक्तिगत रूप से ये मानना है कि कथा में बैठना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि कथा को अपने जीवन में बैठाना बहुत महत्वपूर्ण